हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा चलो, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, सब लोग आ गए, सब लोग आ गए। अब मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ बच्चों, और हम लाइव चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपका चैट ऑफ कर रहा हूँ और अब हम लोग लाइव शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ आज करने वाले हैं बेटा, है ना। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ हम करने वाले हैं। मैं एक बार बस देख लूँ, मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ, तो उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कार्रवाई, ठीक है। चलिए, हाँ जी, मैं आ गया यूट्यूब पे, शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, मैं यूट्यूब पे भी आ गया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, ठीक है गाइस, शुरू करें। मैं आपका चैट ऑफ कर रहा हूँ बच्चों, मैं आपका चैट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपका चैट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, चलिए, हाँ जी। चैट ऑफ करने के बाद लैग नहीं करेगा बच्चों, मैं ये सारे चैट्स ऑफ कर रहा हूँ। चलो आ जाओ। अरे ये ऑफ क्यों नहीं हो रहा? एक सेकंड रुको यार, ये चैट नहीं ऑफ होगा तो पंगा पड़ जाएगा, तुम लोग ड्रामा करोगे बहुत सारा। हाँ, हो गया हो गया। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शुरू करते हैं गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले ह्यूमन हेल्थ और डिजीज, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज का आज क्लास है, तो आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ और डिजीज करेंगे। ये मेरे बारे में गाइस कुछ बताइए आपको, ठीक है। ये आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ बता देता हूँ मैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में मेरा फिर से एक नया मॉड्यूल लॉन्च होने वाला है, तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बच्चों। आप इंडिया के टॉप 40+ एजुकेटर से नीट 2021 और नीट 2022 की तैयारी लाइव कर सकते हैं, बिल्कुल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में। जब भी सब्सक्रिप्शन लें, रेफरल कोड यूज़ करें आनंद। जब भी सब्सक्रिप्शन लें, रेफरल कोड यूज़ करें आनंद, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए 1 और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। तो जब भी सब्सक्रिप्शन लें, रेफरल कोड आनंद यूज़ करना है, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस आपको मेरे स्टडी मटेरियल मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, ठीक है। ये स्टडी मटेरियल में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मॉड्यूल्स होते हैं, जो आपको मिलते हैं। 30 मॉड्यूल्स टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आपको मिलते हैं, ठीक है। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, इस नंबर पे मुझे मैसेज करें, 9015201222 पे आप मुझे मैसेज करें कि सर मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, मैं आपके मॉड्यूल्स की कॉपी आप तक शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, शुरू करते हैं गाइस पहला सवाल से। शुरू करते हैं पहला सवाल से। सब लोग रेडी हैं? एक बार सब लोग रेडी हैं, है ना। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ डिजीज? विच ऑफ द फॉलोइंग includes a pair of disease with causative agents belonging to the same category with causative agent belonging to the same category with causative agent belonging to the same category। जल्दी बता दो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ये वायरस हो गया, ये वायरस हो गया, यहाँ पे प्रोटोजोआ आ गया, यहाँ पे हेलमिंथिक आ गया, तो ये दोनों गया, ठीक है। यहाँ पे ये वायरस आ गया, और अगेन यहाँ पे पैरासाइट आ गया तुम्हारा, जो एंटेरिक फीवर कॉज कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये गलत हो जाता है। दोनों बैक्टीरिया है, टाइफाइड होगा सैल्मोनेला टाइफाइड, और तुम्हारा ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ग्रेट स्टार्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका ए है। अच्छा, चलिए मैं थोड़ा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करके देखूँ क्या? हाँ, लेफ्ट की तरफ भी तो मेरा शक्ल आ ही रहा है, तो लेफ्ट ही रहता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, ताकि मेरा शक्ल भी दिखेगा और तुम लोग को वो भी दिखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय अ वायरस एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इंसेक्टेड मॉस्किटो? इज कॉज बाय अ वायरस, इज कॉज बाय अ वायरस एंड ट्रांसमिटेड टू द कॉज ऑफ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या है बेटा? हम लोगों को पता है कि दो चीज़ जो है वो वायरस से होता है। क्या? एक डेंगी फीवर, ठीक है, और दोनों मॉस्किटो से आता है, और एक चिकन गुनिया। तो डेंगी और चिकनगुनिया जो है आपका, ये दोनों के दोनों जो हैं वो वायरस बेस्ड होते हैं, तो ये तुम्हारा आ गया, ठीक है। प्लेग के लिए जो वेक्टर होगा वो येरसीनिया पेस्टिस है, ठीक है। फाइलेरियासिस के लिए क्यूलेक्स मॉस्किटो, और डिप्थेरियम तुम्हारा कॉज होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियस है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सस्पेंशन ऑफ एटीन्यूएटेड पैथोजन दैट
स्टिमुलेट्स एंटीबॉडी फॉर्मेशन, इसको हम क्या कहेंगे, एटीन्यूएटेड पैथोजन हम बॉडी में डाल रहे हैं जिससे एंटीबॉडीज बन रही है, क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे भाई, हाँ जी। एंटीटॉक्सिन क्या होता है, अगर रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हैं तो एंटीटॉक्सिन, ठीक है। एंटी बैक्टीरियल कुछ दे रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स हो गया, ठीक है। सीरम क्या होता है बच्चों, सीरम अगर लिक्विड का उसके अंदर वाला पार्ट जो अगर जो क्लॉट नहीं करेगा ब्लड उसको हम सीरम कहते हैं, ठीक है। और तुम्हारा वैक्सीन होता है जो हीट किल्ड हो सकता है, एटीन्यूएटेड हो सकता है, टॉक्सॉइड हो सकता है, ये सारे के सारे तुम्हारे इसमें आ जाते हैं। तो आंसर इज 2, आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट मैच with respect to disease is causative organism and mode of infection, and mode of infection कौन सा करेक्ट मैच दे रहा है, कौन सा करेक्ट मैच दे रहा है, कौन सा करेक्ट मैच दे रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बच्चों ने सही किया। देखो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, इसका मोड ऑफ वेक्टर नहीं होगा, ये तुम्हारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है ना, ये तुम्हारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। यहाँ पे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होगा, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होगा, ये फीको ओरल रूट से होता है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी लाइन है, ठीक है। यहाँ फलेरियल वर्म कहाँ होगा बेटा, एस्कैरिसिस तुम्हारा एस्कैरिस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फलेरियल वर्म नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन आवर ह्यूमन बॉडी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट it includes all except, जल्दी, it includes all except बेटा तुमको देखना है फिजियोलॉजिकल कौन सा है, फिजिकल कौन सा है, सेल्यूलर कौन सा है, और तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एपिथीलियम है, एपिथीलियम तुम्हारा क्या हुआ, फिजिकल बैरियर है, ठीक है। ये तुम्हारा साइटोकाइनिन बैरियर है, ये तुम्हारा फिजिकल बैरियर है, बाकी सारा आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर हो जाता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, द पैथोजन एपिडर्मोफाइटॉन responsible for ringworm disease in human belongs to the same kingdom of organisms, that is belongs to the same kingdom of organism that is, जल्दी, belongs to the same kingdom of organism that is। तो कौन सा डिजीज है भाई, ये है मेरा अरे भाई राउंड वर्म एपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोडर्मो एपिडर्मोफाइटम, माइक्रोस्पोरम, देखा होगा ना आपने, ये सब किसका था, ये सब तुम्हारा फंगाई में आता था, है ना। तो यहाँ पे क्या था, म्यूकर तुम्हारा एक मोल्ड हो जाएगा, यहाँ आंसर सी आ जाएगा। ये टेपवर्म नहीं आएगा, प्रोटोजोआ नहीं आएगा, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी, ठीक है। एपिडर्मोफाइटन खुजली, जो स्केल्स आता थे तुम्हारे, जैसे मॉइस्चर जहाँ पे आता है वहाँ पे स्केल्स आ जाते हैं, उसको हम एपिडर्मोफाइटन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, मुझे अपना थोपड़ा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना, तुम लोग को दिखेगा नहीं तो ऑप्शन नहीं, ठीक है। मैच द डिजीज इन कॉलम 1 विथ द अप्रोप्रिएट आइटम्स वेक्टर पैथोजन डायग्नोस्टिक ट्रेस या ट्रीटमेंट इन कॉलम 2। 1 और 2 को आपको मिलना है, ठीक है।
ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। क्या है बच्चों? सिफिलिस, सिफिलिस कैसे होता है? ट्रेपोनीमा पैलेडियम से। कोलेरा, कोलेरा होता है विब्रो कोलेरा से, और इसमें हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी या ओआरएस का इस्तेमाल करते हैं। प्लेग तुम्हारा इससे, और टाइफाइड का टेस्ट विडाल टेस्ट होता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वेयर विल यू लुक फॉर गेमीट्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट? मलेरियल पैरासाइट का गेमीट्स आपको कहाँ दिखेगा? मलेरियल पैरासाइट्स का गेमीट्स आपको कहाँ दिखेगा? गेमीट्स पूछ रहा है, गेमीट्स, ध्यान से देखिएगा, गेमीट्स पूछ रहा है बच्चों, इस पर गड़बड़ मत करना प्लीज। ठीक है, वेयर विल यू फाइंड गेमीट्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स? वेयर विल यू फाइंड गेमीट्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट? यार, गेमीट्स बोला है, गेमीट्स, गेमीट्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स, गेमीट्स कहाँ आपको, मतलब एक्टिव गेमीट्स दिखेगा? गेमीट्स तुम्हारे जो उसके पेट में होता है बच्चों, वो आपको एक्टिव फॉर्म में नहीं दिखता। ठीक है, आपके जो पेट में होता है वहाँ पे एक्टिव फॉर्म में गेमीट्स नहीं दिखता आपको। रेड ब्लड कॉर्पसल में गेमीट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन रेड ब्लड कॉर्पसल में आपको मीरोजॉइड भी दिखेगा, और जो गेमीट्स होता है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। जो भी बच्चे ने गड़बड़ किया, मैं समझ सकता हूँ आपने क्यों किया, आपको लगा आरबीसी में गेमिटोजेनेसिस होगा और वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं, मलेरियल पैरासाइट्स का गेमीट जो एक्टिव फॉर्म में होता है, जो फ्लैजिलेटेड होता है, ये आपको यहाँ पे गट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा डी, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, इसमें ये क्लियरली विजिबल नहीं होता। ठीक है, तो आंसर वुड बी डी, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया इन, कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया इन दैट द causative agent for common cold is bacteria while for pneumonia is virus. The causative agent for common cold is bacteria while that of pneumonia is virus. अच्छा, common cold affect the upper respiratory tract while pneumonia affect the lower respiratory tract. A nutritional deficiency can lead to cold while pneumonia is an infectious disease. There is no vaccine available to prevent either of the डिजीज। क्या है भाई? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। दिस इज अ गुड स्टार्ट गाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा आपने, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। तो बेटा क्या है, देखो क्या है, क्या कह रहे हैं कि कॉमन कोल्ड जो है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इफेक्ट करता है ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। जैसे आपका तुम्हारा जो अभी हमारा जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस भी कॉमन कोल्ड परिवार का ही, कोरोना वायरस का ही फैमिली का है, तो वहाँ भी वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे ही इफेक्ट कर। निमोनिया क्या होता है? फ्लूइड्स इन लंग्स आ जाते हैं तुम्हारा, ठीक है, छाती में इफेक्ट करता है, तो उसको हम निमोनिया कहते हैं। तो बिल्कुल सही, ठीक है, यहाँ पे कॉमन कोल्ड का कोई वैक्सीन नहीं है, निमोनिया का वैक्सीन हो जाएगा। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी यहाँ होता नहीं है, तो ये गया, ये गया, ये गया, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, which of the following is not associated with phase या cycle of malarial parasite in man? मैन में कौन सा एसोसिएटेड नहीं होता है? मैन में कौन सा एसोसिएटेड नहीं होता है? क्या होगा? याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, मैंने पढ़ाया था लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। जिसने नहीं देखा बेटा, मलेरिया पे 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसको प्लीज़ प्लीज़ अच्छे से कर लेना। ये याद करो, मैंने कराया था फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल जाइगोट, ऊकाइनीट पढ़ा था, नाम आया ऊकाइनीट तुम्हारा जो है यहाँ पे होता था, ये हमने पढ़ा था। ठीक है,
तो द आंसर वुड बी बी, द आंसर वुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, हाउसफ्लाई एक्ट्स as mechanical carrier for Salmonella typhi and serves to transmit the parasite from feces of infected person to blood and to food and food products. अच्छा, patients infected with Salmonella typhi complains of sustained high fever, muscular pain, constipation and intestinal blockage. Abdominal Salmonella typhi तुम्हारा पेशेंट्स ऑफ सैल्मोनेला टाइफाई तुम्हारा क्या है, हाई फीवर, मस्कुलर पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। हाई फीवर तो ठीक है। बेटा इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज और मस्कुलर पेन तुम्हारा एस्कैरिसिस में होता था। कैसे कर रहे हो तुम लोग यार, ऐसे करोगे तो कैसे होगा। वेक्टर तुम्हारा हाउस फ्लाई रहता है, हाउस फ्लाई पॉटी पे बैठा, फिर तुम्हारे खाने पे बैठा, तो उसके बाद तुमको खाने में जो स्वाद आता है दैट इज ड्यू टू दिस ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा ए आ जाएगा, यहाँ पे आंसर तुम्हारा ए आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बच्चों, अ टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्यों भाई, क्यों उसको हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। It is conferred by antibodies found in blood and body fluids. It provides strong immunity and a healthy person is humorous. It is governed by 5 types of antibodies and cytotoxic cells. क्यों ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, क्यों ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। पता था, मुझे पता था तुम लोग डी मार्क करोगे। भाई हर बोथ वाला आंसर सही नहीं होता, हर बोथ वाला स्टेटमेंट सही है कि इट इज गवर्न बाय 5 एंटीबॉडीज, बट इसको ह्यूमरल रिस्पॉन्स इसलिए नहीं कहते। ह्यूमर मतलब कहाँ हो गया, ब्लड में प्रेजेंट है, इसलिए उसको ह्यूमरल रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी वाला रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स AMI, या इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में ह्यूमरल रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। बेटा क्यों डी मार्क करते हो इस तरह के क्वेश्चन में। इट इज गवर्न बाय 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, बिल्कुल सही बात है आपकी, बट अगेन बेटा यहाँ पे ये देखो कि टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स क्यों कहते हैं, ये पूछा है, क्यों कहते हैं, स्टेटमेंट नहीं है ना, स्टेटमेंट का सही जवाब ये नहीं दे रहा। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, द एंटीबॉडी दैट कैन बाइंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एंटीजेंस इज डैश्ड and the antibodies that can bind that is the smallest in size is। बताया मैंने स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी कौन सा होता है और लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सा होता है। आपको बस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी बताना है, आपको बस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी बताना था। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी आपको बचाना था बच्चों। क्या है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी IgM होता है जो प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करता है, और स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी IgG होता है जो प्लेसेंटर के लिए होता है। तो IgMN IgG, डी इज द करेक्ट आंसर। 14, हीमोजोइन इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज अपॉन द फॉलोइंग इवेंट। हीमोजोइन कब टॉक्सिक करता है, सब्सटेंस रिलीज करता है, कब हीमोजोइन प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण आपको ठंडी लगता है, जिसके वजह से आपको ठंडी लगता है। हाँ जी बताइए, फीवर एंड चिल्स हीमोजोइन की वजह से होता है, कब होता है, कब होता है, कब होता है, जब आपका आरबीसी रप्चर करता है तो एक टॉक्सिन सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम हीमोजोइन कहते हैं, और इस हीमोजोइन से आपको सर्दी में लाए गर्मी में लाए सर्दी का एहसास, है ना। तो आंसर इज फीवर एंड चिल्स आपका रप्चर ऑफ आरबीसी से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों,
अगेन अभी मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था, हम भी तो उल्टा पुल्टा काम कर देते हैं। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस। यहाँ पे तुम्हारा बंटवारा हो गया, यहाँ पे तुम्हारा बंटवारा हो गया, यहाँ पे तुम्हारा बंटवारा हो गया। मैंने हिंट दे दिया बच्चों, यहाँ पे आपका बंटवारा हो गया। एनसीईआरटी लाइन, एनसीईआरटी लाइन, यहाँ पे आपका बंटवारा हो गया। म्यूकस, म्यूकस एस्केरिसिस वाले म्यूकस, देखो म्यूकस, म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, जो सूल पड़ना कहते हैं हिंदी में, हम लोग उसको कहते हैं ना सूल पड़ना, एंड दैट इज ड्यू टू एमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, एमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर एब्डोमिनल या इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज आता जो एस्केरेसिस अंडा देके रखता है तो वहां पे एस्केरेसिस आता। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ विच डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय लार्वी वो वोरस फिश लाइक गैम्बूजिया। गैम्बूजिया हम नाले में इंट्रोड्यूस करते हैं, क्यों करते हैं भाई? गैम्बूजिया को हम नाले में इंट्रोड्यूस करते हैं। है ना, ये मॉस्किटो के जो लार्वा होता है, ठीक है, एडिस मॉस्किटो होता है, उसके लार्वा को खा जाता है। ठीक है, सॉरी एडिस कह रहे हैं, वो उसके क्या कह रहे हैं उसको, मलेरिया के, मलेरिया के लार्वा को खा जाता है। तो अगर डिजीज होगा, अच्छा कांट लिखा है, ओ सॉरी 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 यार, कांट लिखा है, कांट लिखा है, वही मुझे लगा तीनों तो मॉस्किटो। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, सॉरी 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 यार, कांट लिखा है, कांट लिखा है, इसको करेक्ट करो, इसको करेक्ट करो, इसको करेक्ट करो, कांट लिखा है, कांट लिखा है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, कांट लिखा है। हाँ हाँ, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी गाइस, कांट लिखा है, कांट लिखा, कांट लिखा है यार, कांट लिखा है, नहीं देखा मैंने बच्चे। ठीक है, वही तो मलेरिया था तुम्हारा, मॉस्किटो के लार्वे को खाता है, तो तीनों तो मॉस्किटो है ही, है ना। मुझे दिखा नहीं, मैंने पहला ऑप्शन देखा, ओवर कॉन्फिडेंस। यही गलतियाँ देखो टीचर भी कर देता है, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा सी आ जाएगा। सॉरी गाइस, सॉरी, आई एम सो सॉरी। ठीक है, कांट लिखा है मैंने, कांट नहीं देखा। चलो, कांड हो जाता, अभी तो कांड नहीं देखता तो, है ना। 17, कल से मैं आंसर की लेके बैठूंगा यार, कभी कभी सब गड़बड़ हो जाता है एक बार। एडवर्ड जेनर इन्फेक्टेड जेम्स फिलिप विथ पस्ट्यूल्स ऑफ कॉपॉक्स। आफ्टर 2 months he infected him with smallpox, but the boy did not suffer from the disease. This can be explained by 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 करते हैं, this can be explained by, कौन सा इम्यूनिटी है? क्या यार, तुम लोग ऐसे करोगे? बाय ही कर देंगे हम। देखो बेटा, देखो बच्चों, क्या है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जो बी वाले हैं बालक, तुम लोग ओवर जागरूक हो। क्या क्या, इसने इन्फेक्ट किया तो नेचुरल कैसे हो सकता है? आर्टिफिशियल है पहला तो, है ना, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है ना, तो तुम्हारा तो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड है, बाहर से आया ना, तुम इंड्यूस कर रहे हो, तो ये आर्टिफिशियल हो गया। ठीक है, एक्टिव है, ये तो सबको पता है, जग जाहिर है एक्टिव है, क्योंकि हम इम्यून मेरा डेवलप हो रहा है, इम्यून सिस्टम मेरा डेवलप हो रहा है, और यहाँ पे इम्यून सिस्टम का एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी है, जिसकी वजह से दोबारा इन्फेक्शन का असर नहीं होगा। तो यहाँ पे आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी होगा, यहाँ पे आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी होगा। दिस इज गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। 18 बच्चों, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग of respiratory, gastrointestinal and urogenital tracts helps in trapping microbes entering our body. This coating belongs to which barrier? This coating belongs to which barrier of innate immunity? म्यूकस कह रहा है, गड़बड़ मत करना, मुझे पता है तुम लोग क्या करने वाले हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम लोग क्या आंसर करोगे, गड़बड़ मत करना। म्यूकस कह रहा है, पता था मुझे।
हिंट लेने के बाद भी तुम लोग सुनते नहीं हो बात। बच्चों म्यूकस की बात कर रहा है, देखो देखो देखो, इसको लिख लो फिजिकल बैरियर में। एग्जांपल दिखा देता हूँ। म्यूकस स्किन तुम्हारा जो है वो फिजिकल बैरियर का पार्ट होगा, देखो इसको लिख लो, नहीं तो फिर कल को लड़ोगे तुम लोग मुझसे। यहाँ देखो, इनेट इम्यूनिटी में फिजिकल बैरियर में तुम्हारा दीज आर मैकेनिकल बैरियर टू एनी माइक्रोबियल पैथोजन, देयर आर टू टाइप्स, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन और म्यूकस तुम्हारा फिजिकल बैरियर में आ जाएगा, स्किन और म्यूकस तुम्हारा फिजिकल बैरियर में आएगा। प्लीज कीप दिस इन माइंड। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ और अभी तक तुम लोग वही सेम गलती कर रहे हो, तुम लोग अभी तक वही सेम गलती कर रहे हो बच्चों। यही सब क्वेश्चन को करेक्ट करना है आपको, ठीक है। Which of the following acts as a filter of blood? Filter of blood by trapping bone marrow microorganism and large reservoir of erythrocytes. Large reservoir of erythrocytes. जल्दी। स्प्लीन तुम्हारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, ठीक है। इसको हम रिजर्वायर ऑफ आरबीसी भी कह सकते हो, उसको तुम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कह सकते हो, इसको तुम फिल्टर ऑफ आरबीसी भी कह सकते हो, सब कुछ कह सकते हो तुम स्प्लीन को। एक काम, एक आदमी कई नाम। क्वेश्चन नंबर 20, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस याद करो। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दिया था? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस एनसीईआरटी लाइन है। हिप्पोक्रेट जो है हमारे पापा ऑफ मेडिसिन है, ही इज द पप्पा ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ये तुम्हारे जर्म के लिए था, ये तुम्हारा पप्पा ऑफ वैक्सीनेशन है, ठीक है। और ये हमारे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दिए थे, ठीक है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमनिस्टिक बताए थे। एनामनिस्टिक रिस्पॉन्स इज फिर बोथ वाला तुम लोग करते हो। हाँ, बोथ वाला तुम लोग पूछते हो बेटा, उसमें ऑप्शन एलिमिनेट कर दो ना। देखो, तो क्या होता है कि अगर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण एमनिस्टिक रिस्पॉन्स होता है, जो जनरली सेकेंडरी एंटीबॉडी में होता है, ठीक है। आईजीएम तुम्हारा जो है, आईजीएम तुम्हारा प्राइमरी रिस्पॉन्स में आएगा और वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होता, तो इसलिए तुम्हारा आईजीएम नहीं आता। अगला, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यू टू पॉलन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोल रहा है तो ये आ जाएगा, है ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बेटा आपको एनाफ्लेक्सिस के बारे में भी पढ़ना है। एनाफ्लेक्सिस क्या होता है कि अगर हाइपर एलर्जी शो कर दे किसी से, इसके कारण क्या होता है, अगर आपका वेजो डायलेशन हो रहा है, अगर इसके कारण आपका वेजो डायलेशन हो रहा है, तो इस केस में तुम्हारा एनाफ्लेक्सिस कहते हैं उसको, और बॉडी एनाफ्लेक्टिक शॉक में चला जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीज रिलेटेड टू लाइफस्टाइल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट पूछ रहा है, एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट
अपने हरकतों से जिस चीज में बीमार नहीं हो रहे हो, अपने हरकतों से जिस चीज में बीमार नहीं हो रहे हो उसके बारे में बताना है। तो लिवर सिरोसिस अल्कोहलिक्स में भाई लाइफस्टाइल ही है ना, तुम दारू पी रहे हो तुम्हारा चॉइस है, इट्स योर चॉइस। ये भी क्रॉनिक स्मोकर में ओबेसिटी ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज, तीनों में ऑप्शन ये दे ही दिया है, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा डी। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कॉजेटिव एजेंट ऑफ मेलिग्नेंट मलेरिया। इनकरेक्ट बोल रहा है, इनकरेक्ट रिगार्डिंग कॉजेटिव एजेंट ऑफ मेलिग्नेंट मलेरिया, कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरियन मलेरिया। सेक्सुअल फेजेस ऑफ पैरासाइट्स अकर्स इन फीमेल एनोफिलिस। अच्छा। द प्रोटोजोआ लैक्स लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। अच्छा। पैरासाइट्स इज रिस्पॉन्सिबल इज प्लाज्मोडियम मलेरिए और बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। बेटा मेलिग्नेंट मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से, ये हो ठीक है, इसमें भी नॉन मोटाइल होता है, सिर्फ एक ही उसमें से मोटाइल है, ठीक है। ये होता है तुम्हारा ड्यू टू प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, इसको हम सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं। तो ये तुम्हारा एनोफिलिस से है, ठीक है, ये भी तुम्हारा ठीक है। यहाँ पे ये तुम्हारा गलत है, ये मलेरिया से नहीं होगा, ये तुम्हारा इससे आएगा, है ना, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, तो यहाँ ये गलत है, तो आंसर तुम्हारा सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड बाय द यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब देखो इसमें, अब इसमें दो ऑप्शन तुम्हारा सही है, ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शन तुम्हारा सही है, बट क्या था कि जब ये क्वेश्चन बना था कुछ टाइम के पहले, ठीक है, जब ये क्वेश्चन बना था इंडिया में दोनों इरेडिकेटेड है, दो बीमारी इरेडिकेटेड है इंडिया में, लेकिन अगर कल को ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये मार्क करेंगे, कल को ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये मार्क करेंगे, कल को ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या मार्क करेंगे, ये वाला आंसर, ठीक है। इरेडिकेटेड दोनों है, इरेडिकेटेड दोनों है बच्चों, इरेडिकेटेड दोनों है, लेकिन अभी भी पल्स पोलियो अभियान चल रहा है, देखते हो ना ऐड, दो बूंद जिंदगी के, अभी भी चल रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं रिलैप्स नहीं हुआ, तो WHO ने अभी इसको इरेडिकेटेड माना नहीं है। बट हमारे देश में अब पोलियो के केसेस नहीं होते, हमारे देश में अब पोलियो के केसेस नहीं होते। स्मॉल पॉक्स तो कब का इरेडिकेट हो गया ना, स्मॉल पॉक्स तो कब का इरेडिकेट हो गया, किसी को सुने हो स्मॉल पॉक्स होते हुए? तो स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड बट polio has not been eradicated yet, polio has not been eradicated yet, ठीक है, याद रखिएगा इसको, मतलब टेक्निकली इरेडिकेटेड है, बट अगेन यहाँ पे तुमको आंसर ये मार्क करना है, ठीक है, आंसर ये मार्क करना है, ये आया हुआ है क्वेश्चन और बार बार आता है। 26, मेरी मैगडेलन नाम, मेरी मैगडेलन से हमको पता नहीं क्यों मेरी मैगडेलन याद रहता है, मेरी मेलन याद नहीं रहता, ठीक है। तो किसके लिए किया था भाई, कौन सा टेस्ट होता था इसमें? हाँ, आपको दो ही टेस्ट इसमें से पढ़ने, ये दो टेस्ट आपको नहीं पढ़ने, प्लीज कम जानिएगा, सुखी रहिएगा, ठीक है। आपको एक विडाल टेस्ट पढ़ना है, विडाल टेस्ट इज फॉर टाइफाइड, तो ये टाइफाइड की कैरियर थी, ये कुक थी, ठीक है। और मॉन्टॉक्स टेस्ट तुम्हारा जो होता है ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है, ये ट्यूबरक्लोसिस के होता है, मैंने क्लास में आपको बताया था कैसे करते हैं मॉन्टॉक्स टेस्ट, ठीक है, ये ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, similarities between diseases such as malaria and filariasis include, similarities between diseases such as malaria and filariasis, मलेरिया और फलेरिया में क्या सिमिलैरिटी है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ,
नहीं बेटा, ऑल ऑफ दीज में नहीं आएगा ना तुम्हारा। यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स होता है, ठीक है, यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स होता है ना, तो भी तुम्हारा स्क्रॉटल सैक्स और उसमें काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, ठीक है, ये भी गलत हो गया तुम्हारा, है ना। तो यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, आंसर आपका ए आ जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो अगला, अ पेशेंट इज डायग्नोज विथ इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया। अब यहाँ पे ब्लॉकेज बता रहा है, यहाँ पे ब्लॉकेज बता रहा है और एनीमिया बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लॉकेज और एनीमिया बता रहा है ना। ब्लॉकेज और एनीमिया बता रहा है, तो इस केस में तुम्हारा आ जाएगा एस्कैरिसिस के केस में ये तुम्हारा आ जाएगा, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज आर स्प्रेड बाय बाइट्स ऑफ आर्थ्रोपॉड, अच्छा इंसेक्ट, ठीक है, आर्थ्रोपॉड, आर्थ्रोपॉड, बाइट्स ऑफ आर्थ्रोपॉड कर लो। है ना, स्प्रेड वेक्टर, तो यहाँ पे वेक्टर एक तो मलेरिया वाला आ गया, बाकी यहाँ कोई वेक्टर नहीं है, बाकी यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं है, डेंगू और चिकनगुनिया में तुम्हारा वेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, डी। एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड एट H2L2, दो हेवी दो, सॉरी हम क्या कर रहे हैं, आंसर ही बता रहे हैं, आदत खराब है मेरा। चलो बताओ, है ना, 4 पेप्टाइड चेन होता है, 2 हेवी होता है, 2 लाइट चेन होता है, तो आंसर तुम्हारा भी आ जाएगा। तो सबको मैंने बता दिया, कोई नहीं, माय बैड। Antibody molecule is Y-shaped. The two tips of the Y-shaped molecules bind to the antigen through which type of bond? Through which type of bond? क्या बोल रहा है कि the two tips of the Y-shaped molecule binds to the antigen, यहाँ पे तुम्हारा एंटीजन बाइंडिंग साइट जो हो रहा है वो कैसे बाइंड करेगा एंटीजन के साथ, वो कैसे बाइंड करेगा एंटीजन के साथ, कौन सा इंटरेक्शन होगा उसमें। अरे क्या बोला है, ध्यान से देखो बेटा, इट बाइंड्स टू द एंटीजन पूछा है, एंटीजन पूछा है, तुम लोग कैसे बात करते हो यार, इट बाइंड्स टू द एंटीजन पूछा है, इट बाइंड्स टू द एंटीजन पूछा है ना, एंटीजन के साथ कैसे बाइंड करेगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एपिटोप और पैराटोप आपने पढ़ा होगा, है ना, एपिटोप और पैराटोप आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे बच्चों आपको देखना है कि एंटीजन के साथ कैसे बाइंड करेगा, कोवैलेंट इंटरेक्शन नहीं होता है इसके बीच में, ठीक है, कोवैलेंट इंटरेक्शन नहीं होता है इसके बीच में, ये तो खत्म ही हो गया तुम्हारा। डाइसल्फाइड बॉन्ड किस में होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो अगर दो प्रोटीन है उन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, तो दोनों हैवी और लाइट चेन तुम्हारे या तो वो जुड़े रहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, तो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होगा, इट विल बी बिटवीन नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन। राइट दिस डाउन क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन को लिख लो, राइट दिस क्वेश्चन डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख लीजिए इसको। Symptoms of allergy can be readily reduced by use of can be readily reduced by use of एक्सेप्ट पूछ रहा है, एक्सेप्ट अभी फिर हम गड़बड़ करते हैं, एक्सेप्ट पूछ रहा है, एक्सेप्ट अभी हम फिर गड़बड़ करते हैं, हमको ही लगा, हाँ जी, क्या होगा, इट इज ड्यू टू हिस्टामिन, हिस्टामिन तो प्रोड्यूस हो ही रहा है ना, एड्रेनलिन क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा तो तुमको थोड़ा राहत मिलेगा,
है ना, ये हम एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन यूज़ करते हैं। कॉर्टिसोल अगेन इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, एंटीहिस्टामिन भी वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा और म्यूकस का प्रोडक्शन कम करा देगा, तो ये भी काम देगा। तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया, आंसर इज ए, आंसर इज ए। Not a part of cellular barrier, not a part of cellular barrier. क्या तुम लोग भी यार, कफर सेल कहाँ प्रेजेंट होता था, कफर सेल्स तुम्हारा ये न्यूट्रोफिल है, ये तो होगा ही, फैगोसाइटोसिस करता है, ठीक है। ये कफर सेल्स ये लिवर में होता था, ये भी फैगोसाइटोसिस करता था। नेचुरल किलर सेल्स के पास परफोरिन होता था, ये नेचुरल एकदम सुपारी किलर है, तो ये भी होगा। प्लाज्मा सेल्स नहीं होगा, तो आंसर इज ए। दिस इज, ये सब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं, क्यों इस सब में गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, ध्यान देना इस पर। 34, select the odd one out with respect to prevention of microbial growth to physiological barrier, physiological barrier, physiological barrier, physiological barrier। odd one अभी बताए थे, अभी बताए थे, अभी बताए थे, ये तो दो बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं, दो बार रिपीट हो गया, है ना, अभी बताया था। तो अगर हम फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात कर रहे हैं तो तुम्हारा सलाइवा आ गया, टीएस आ गया, एसिड आ गया, सिर्फ स्किन और म्यूकस तुम्हारा फिजिकल बैरियर होता है, तो आंसर तुम्हारा ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीडिएटर ऑफ एनाफिलेक्टिक शॉक इन्वॉल्व इन हे फीवर। नॉट, 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 है ना। एनाफ्लेटिक शॉक मैंने आपको बताया था, अगेन हाइपर एलर्जी केस में तुम्हारा एनाफ्लेटिक शॉक में आदमी चला जाता है, तो इसमें बेसोफिल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मास्ट सेल तुम्हारा खूब सारा म्यूकस, हिस्टामिन और हेपेरिन सिक्रीट करेगा, ठीक है। और यहाँ इंटरफेरॉन्स तुम्हारा, ये तो साइटोकाइनिन बैरियर का काट होता है, तो इसका कोई रोल नहीं होता, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सेल्स दैट प्ले अ की रोल इन ग्राफ्ट रिजेक्शन आफ्टर ऑर्गेन ट्रांसप्लांट, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ग्राफ्ट रिजेक्शन आफ्टर ऑर्गेन ट्रांसप्लांट, ये दो चीज़ में तुमको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। ग्राफ्ट रिडक्शन आफ्टर ऑर्गेन ट्रांसप्लांट, ये अगर कोई गलत भी कर देते तो कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है। तुम्हारा ग्राफ्ट रिजेक्शन इन, तुम्हारा कौन सा आएगा, मुझे पता था ये थोड़ा तुम लोग गड़बड़ गड़बड़ होगा बेटा, ठीक है। देखो CD4 CD8 रिसेप्टर दोनों काम करता है तुम्हारा टी सेल्स का, ठीक है। और साइटोटॉक्सिक सेल भी तुम्हारा ग्राफ्ट रिडिंग, ये दोनों तीनों जो है ये किलर टी सेल्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ किलर टी सेल्स होते हैं ये तीनों के तीनों तुम्हारा, ठीक है। और ये टी सेल्स जो है, ये सारे के सारे टी सेल्स जो है आपके हेल्प करते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन में, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के पास सेल्फ और नॉन सेल्फ के पास वो होता है, ठीक है, दोनों के पास सेल्फ और नॉन सेल्फ का ऑप्शन होता है, बी सेल्फ का बस नहीं होता, तो आंसर तुम्हारा डी आ जाएगा इसमें। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी टू इन्फेंट्स। ज़्यादा अमाउंट में कौन सा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा अमाउंट में कौन सा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है। मिल्क कोलेस्ट्रम में क्या होता है, कोलेस्ट्रम में तुम्हारा IgA प्रेजेंट होता है, बहुत सही। IgG बेटा प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस कर सकता है, ठीक है, तो ये तुम्हारा ये एडल्ट में होगा ज़्यादा, ठीक है, तो IgA होगा, तुम्हारा आंसर है सी, ठीक है। 15 सेकंड ही देंगे बच्चों उसको आंसर करने का, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। 38, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंटरफेरॉन, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंटरफेरॉन, क्या है,
synthesized by uninfected host cells that are susceptible to viral infection. Glycoprotein that prevents further viral infection. Alpha interferon secreted by virus infected cell. They are categorized under cytokinin barrier. They are categorized under cytokinin barrier. तो कौन सा सेल होगा बेटा? इनकरेक्ट पूछ रहा है तो अनइन्फेक्टेड लिखा है, ये कौन सा होगा? इन्फेक्टेड सेल्स होंगे। इन्फेक्टेड सेल अपने चारों ओर एक ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर कहते हैं जिसको इंटरफेरॉन कहते हैं, जो ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोड्यूस प्रोटीन में भी हेल्प करेगा, टीआईपी में भी काम करेगा, जिससे तुम्हारा फर्दर वायरल ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, तो आंसर इज ए। Antitoxin administered by Emil von Behring in a girl dying of Corynebacterium diphtheria was derived from consisting of हम कौन सा होता है कॉर्नीबैक्टीरियम में, कौन सा होता है? आई एम नॉट वेरी श्योर बच्चों, इस पे आई एम नॉट वेरी श्योर। कॉर्नीबैक्टीरियम में तुम्हारा टॉक्साइड आता है या कॉर्नी, तो ठीक है एंटीटॉक्सिन एडमिनिस्टर, अच्छा एंटीटॉक्सिन है, आहा एंटीटॉक्सिन लिख दिया है ना, एंटीटॉक्सिन एडमिनिस्टर। एंटीटॉक्सिन तुम्हारा आ गया तो किस फॉर्म में आएगा तुम्हारा एंटीटॉक्सिन? बताओ एंटीटॉक्सिन तुम्हारा किस फॉर्म में आएगा? एंटीटॉक्सिन है ना, कंफ्यूज कर दिया था, मुझे लगा बाद में वैक्सीन कैसे आता है। वैक्सीन अब उसके टॉक्सॉइड के फॉर्म में आता है। ठीक है, वैक्सीन जो अब आता है उसके वो टॉक्सॉइड के फॉर्म में आता है। तो एंटीटॉक्सिन तुम्हारा जो है वो तुम्हारा किस फॉर्म में आएगा? एंटीटॉक्सिन बोल रहा है तो एंटीटॉक्सिन तो फिर रेडीमेड एंटीबॉडी है। ठीक है, रेडीमेड एंटीबॉडी हम दे रहे हैं, रेडीमेड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मैंने भी क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला, सेलेक्ट द डिजीज which is not an autoimmune disorder, not an autoimmune disorder. बेटा ये क्या होता है, अगर मान लो बीटा सेल्स में इफेक्ट कर गया, ठीक है, IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस जो होता है, अगर मान लो बीटा सेल्स पे अगर अटैक कर रहा है ऑटो इम्यून, ठीक है, तो क्या होगा? इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, है ना, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। मस्कुलर डिस्ट्रोफी तुम्हारा दो तरह का था, मैंने बताया, ड्यूसिन्स और एक मायोटोनिक। दोनों मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है तुम्हारा वो जेनेटिक है, दोनों मस्कुलर डिस्ट्रोफी तुम्हारा जेनेटिक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माइस्थीनिया आपको भी पता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और यूमेटाइज आर्थराइटिस आपको पता है। ठीक है, तो ये तीनों होगा, आंसर तुम्हारा डी हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना बच्चों। ठीक है, 41, रिडक्शन इन द साइज ऑफ विच ऑर्गन इज सीन विथ एजिंग दस लीडिंग टू, इजी है। उम्र के साथ कौन एट्रोपी शो करता है? उम्र के साथ कौन सा एट्रोपी शो करता है? उम्र के साथ कौन सा शो करता है? है ना, तो क्या हो गया? थाइमस आपका डीजेनरेट कर जाता है आफ्टर प्यूबर्टी, है ना, प्यूबर्टी के बाद ये एट्रोपी शो करता है और डीजेनरेट करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, आंसर इज डी, बहुत अच्छे होते हैं। 42 क्या है 42? क्या है 42? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इज विटनेस बाय एजमा पेशेंट, जिसके कारण वीजिंग आता है। डिजीज ट्रिगर्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ, क्या होगा? एंड ट्रीटेड बाय, क्या होगा? ट्रिगर्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एंड ट्रीटेड बाय, जल्दी क्या होगा?
देखो प्रेडनिजोन तो तुम्हारा स्टेरॉइड होता है, ठीक है, प्रेडनिजोन तुम्हारा स्टेरॉइड होता है यहाँ पे, ठीक है। एंडोस्टेरोन वाला तो ऑप्शन हटा दो यहीं पे, ठीक है। और ये एंटी हिस्टामिन कहाँ से आ गया, ठीक है, एंटी हिस्टामिन होगा नहीं, ठीक है। तो प्रेडनिजोन हम दे सकते हैं, बट यहाँ पे तुम्हारा जो रिलीज होगा, कभी भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो हिस्टामिन रिलीज होगा। एंटी हिस्टामिन तो हम डालते हैं ना, है ना, एंटी हिस्टामिन तो हम डालते हैं। अच्छा मैंने पहले ही, यार हम टेस्ट नहीं ले पाते हैं, ठीक है, हम टेस्ट नहीं ले पाते हैं, मतलब बेवकूफ़ आदमी है। आंसर बता देते हैं यार पहले। वो अंदर का स्टूडेंट गया नहीं है ना, खुद क्वेश्चन सॉल्व करने का चिल रहता है, तो अंदर का स्टूडेंट नहीं गया मेरे। बहुत बार तुम लोग बोलते हो सर क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम तो दो। मेरे लिए भी एक्चुअली क्विज हो जाता है ना, एक्चुअली मैं टीम से बनवाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, जो कॉपी पेस्ट करके डालता है, तो मेरे लिए भी नया क्वेश्चन रहता है, तो चिल रहता है ना सॉल्व करने का। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रॉन्गली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिजीज? रॉन्गली मैच, रॉन्गली मैच है ना, चलो ठीक है, अभी हम फिर आंसर बता देते हैं। अभी हम फिर आंसर बता, मेरे जैसा इन्वलेटर होना चाहिए ना एग्जाम में, हाँ, मेरे जैसा। रॉन्गली मैच पूछ रहा है ना, ठीक। यूट्यूब वाले क्या कर रहे हैं? देखो बेटा, साल्क पोलियो, देखो साल्क साल्क पोलियो तुम्हारा पोलियो के लिए था वैक्सीन, ठीक है, लेकिन तभी जो था तुम्हारा वो टॉक्साइड के फॉर्म में था तुम्हारा। ओरल पोलियो वैक्सीन बाद में पड़ी। अभी जो पल्स पोलियो अभियान चलता है वो ओपीवी का पार्ट था। अभी जो पल्स पोलियो अभियान होता है ना वो ओपीवी का पार्ट था। कॉज डिजीज तो तुम्हारा ट्यूबरक्लोसिस हो गया ना, ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा यार इसमें सी भी हो जाएगा ना, बीसीजी भी तो नहीं होगा, हाँ ठीक है, इसमें सी भी आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों आ जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा सी और डी दोनों आ जाएगा बच्चों। वैसे साल्क पोलियो, देखो साल्क पोलियो तुम्हारा ओपीवी तुम्हारा पल्स पोलियो अभियान ओरल पोलियो वैक्सीन में आता है, ठीक है। साल्क पोलियो में तुम्हारा ब्लड सीरम में जाता था उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सी और डी दोनों आ जाएगा, यहाँ पे सी और डी दोनों आ जाएगा, देख लेना इसको, ठीक है। आज दो क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। Read the option A and B given below. Common cold is characterized by nasal congestion and discharge, sore throat, cough and headache. Antibacterial drugs helps to overcome the disease within 2 days if combated at early stage. Cut. अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मत करना मत करना मत करना मार, अरे यार मत करना मार, पहला ऑप्शन ही देखो ना। अरे यार क्या हो जा रहा है, हैंग कर जा रहा है, आ जाओ। हाँ अब माँ करो। आज का तो पोल का पोला निकल गया। अब उल्टा किया हुआ था ना पहला, मैंने देखा नहीं, हाँ अब करो माँ। अरे क्वेश्चन देखो, पढ़ो ध्यान से, ये तो ठीक है, ए इज़ करेक्ट, बी इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल कहाँ देंगे, हम एंटीवायरल देंगे, ठीक है, तो बैक्टीरियल कुछ काम ही नहीं करेगा। तो स्टेटमेंट ए का करेक्ट है, ये गलत हो गया, स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है और ए करेक्ट है, आंसर आपका बी आ जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, आज तो पोल का पोला निकल ही गया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट एज जाइगोट ऑफ मलेरियल पैरासाइट? कौन सा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट ऑफ मलेरियल पैरासाइट? चलो आज का रिजल्ट को हम स्थगित दिखाते हैं, आज का रिजल्ट काउंट नहीं होगा आपका, ठीक है, क्योंकि 2-3 आंसर्स गड़बड़ हो गया, 2 आंसर्स में पोल का गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो आज का रिजल्ट स्थगित किया जाता है, आप लोग खुद से काउंट कर लीजिएगा कि कितना नंबर आया, ठीक है। तो कहाँ होता है बच्चों, ये आपके मॉस्किटो के गट में होता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, कुछ लोग का सेम विचारधारा रहता है, हम गलत आंसर भी मार्क करते हैं तो वो लोग वो भी सही हो जाता है, फिर भी 30-35% लोग का सही हो जाता है। इतना आत्मा से ट्यूनिंग किया हुआ है या हैक करके रखा है तुम लोगों ने? कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। ये चीज़ बताओ यार, इसका जवाब दो कोई, कि कोई हम आंसर गलत भी करते हैं तो तुम लोग सही कर देते हो, मतलब तुम लोग, कुछ बच्चे हैं जो वो आंसर सही करते हैं, ऐसा कैसे होता है? कुछ बच्चे हैं जो सही करते हैं, ऐसा कैसे होता है? मतलब ये लॉजिक हमको समझ में नहीं आ रहा बच्चों, इसका लॉजिक बताना कोई।
तो कुछ ना कुछ तो तुम लोग हैक किए होगे ना। हाँ, क्या हैक है भाई? चलो कोई नहीं, आ जाओ यहाँ पे, फॉलो कर लो मुझे टेलीग्राम पे। अच्छा बाय द वे, सबको पीडीएफ मिल गया था ना क्रैश कोर्स के मॉड्यूल का? क्रैश कोर्स के मॉड्यूल का पीडीएफ सबको मिल गया था, हाँ या नहीं? जिसको नहीं मिला है बच्चों, इस टेलीग्राम ऐप पे जाओ, पूरी की पूरी किताब जो क्रैश कोर्स की थी क्वेश्चन वश्चन के साथ मैंने वहाँ पे दे दिया है, ठीक है? तो इसको आप कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है? पूरी की पूरी किताब मैंने दे दी यहाँ पे, ठीक है? तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक। बाकी यहाँ और यहाँ पे मुझे फॉलो कर लो। हम लोग अभी 4:30 PM पे मिलेंगे। आज मैंने दो दो स्ट्रीम की बना के रखा है कि एक स्ट्रीम की अगर ख़राब भी होगा तो क्लास फिर भी होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ तो भी आपकी क्लास होगी। तो यहाँ पे दो स्ट्रीम की बना के रखा है, ठीक है? तो चलो 4:30 बजे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।